तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मैं प्रियंका तिवारी और बहुत ही अच्छी और वो औरतों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो जेंट्स उन्हें ताने मारते थे, जो उन्हें कमेंट पास करते थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम सिर्फ घर का काम संभाल सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, वगैरह वगैरह क्या-क्या चीज़ें बोला जाता है। और अभी भी वही कंडीशन है और सालों से चली आ रही है। 100 सालों माने तो चली आ रही है। शुरू से ही यही धारणा चली आ रही है और अब जाकर के कुछ कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है कि जिन औरतों को लोग ऐसे तंज मारते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना रहता, तुम कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ़ घर का काम करती हो। मतलब घर का काम करना एक दाई के बराबर है। मतलब एक मेड के बराबर है घर का काम करना। और आप ऑफ़िस में 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आपके लिए वो 8 घंटे आपके लिए वैल्यूएबल हैं, ठीक है? चलो अच्छी बात है, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आप वो जो भी है पैसे ला रहे हो घर में इनकम का स्रोत हो आप, अच्छी बात है। लेकिन आप उसी नज़रिए से देखो कि आप जिसको जज कर रहे हो कि घर में बैठ के काम कर रही है, कुछ नहीं कर सकती, तो उसे भी तो देखो। आप 8 घंटे करके आते हो थके-हारे, आपको बेड पे चाय चाहिए रहती है, सुबह उठते ही चाय चाहिए रहती है, टिफ़िन तैयार चाहिए रहता है, कपड़े प्रेस किए हुए रहते हैं। और उसका क्या? वो तो 12 घंटे, 24 घंटे पीछे-पीछे घूमती रहती है। 2 घंटे, 4 घंटे की नींद ली तो ली। अगर किसी दिन 1 घंटे अधिक हो गए तो सास के तंज अलग, ननद के तंज अलग, पति के तंज अलग। तो जो औरतों के साथ ऐसा होता है, क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं है आपकी नज़र में? वो उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है? वो जो काम करती हैं, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है आपके पास कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? अगर इतना ही वैल्यू नहीं है, तो मैं कहती हूँ उन औरतों से या उन लड़कियों से कि आप कुछ दिन अपना काम बंद कर दो। अब बोल दो कि मैं भी जॉब करूँगी, 8 घंटे की मैं भी करूँगी, मैं भी आपके साथ पैसे कमाऊँगी और पैसे लेकर के आऊँगी, बाकी घर का काम आप सँभाल लो। सँभाल पाएँगे? नहीं सँभाल पाएँगे। या फिर बोल दो कि चलो किसी को लगा दो काम करने वाली को कि जो काम करे और हम दोनों मिल के पैसा कमाते हैं, ठीक? बहुत हाई-फ़ाई फैमिली है तो चल जाता है, लेकिन ऐज़ अ नॉर्मल फैमिली में वो काम करने वाली को रखने के लिए और अपनी पत्नी को जॉब कराने के लिए पति की जो फटती है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती कि क्या हालत होती है। क्योंकि वहाँ तो फिर मेड को सैलरी देनी पड़ती है और वहाँ सैलरी देनी पड़ेगी, फिर जेब से जाएँगे। और वही काम पत्नी उससे दुगुना कर रही है, दिन-रात लग के कर रही है, सास-ससुर, ननद सबकी सेवा पानी कर रही है। तो उसके लिए कोई पैसे नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। और वो तो काम करने वाली आएगी, सुबह झाड़ू-पोछा की, बर्तन की, खाना बनाई, शाम को आई की, खाना बनाई, चली गई। बाकी दिनचर्या, बच्चे हैं, फैमिली ए टू ज़ेड जिसके नहीं है बच्चे वो अलग बात है। मतलब जो भी है फैमिली का देख-रेख सब कुछ करना, फिर घूम-फिर के उसी पे आता है। घूम फिर के उसी पे आता है, जो घर की बहू होती है, बेटी होती है, जो भी होती है। तो आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो अब समझ जाइए और अब से सुधर जाइए कि अब अगर किसी बात को लेकर के जाएँगे कोर्ट में कि एलिमनी की बात हो जाती है कि शादी से अलग हो रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, तो हमें एलिमनी चाहिए ही चाहिए। आप देने से कतराते हैं। जो आके आपके घर में इतने सालों तक रगड़-रगड़ के हाथ-पैर घसीट-घसीट के काम की है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं बताती हूँ उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू यही है कि अब कोर्ट ने दे दिया है आदेश, तो इससे अब सतर्क हो जाइए भाई। और हमारी माताएँ के लिए खुशखबरी है, हमारी बहनों के लिए खुशखबरी है कि हमारी भाभीयों के लिए खुशखबरी है, यानी सारी लेडीज़ों के लिए खुशखबरी है कि अगर कोई तंज मारे आपको, अगर कोई वो करे, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकती हैं कि हमें ये तंज मार रहे हैं कि हम घर के काम जो कर रहे हैं, वो किसी वैल्यू की उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर उनकी सुधार तो अच्छी होगी और आपके लिए तो बल्ले-बल्ले ही होगा। तो अब बहुत जल्द ये निर्णय आया है और काफ़ी लेटेस्ट खबर है।
तो मैं आप लोगों को अवेयरनेस कर रही हूँ कि अब अपने पतियों को समझा दीजिए कि अब वो ऐसे इस तरीके से तंज ना मारें। और समझाने की क्या बात है, अगर कुछ पति जिनके भी हों, मतलब भाई भाई जो भी हैं, पिता समान जो भी हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपनी ज़ुबान और अपनी सोच को चेंज करिए और कंट्रोल करिए। ज़्यादा लपचप में मत जाइए कि दिन भर काम करती है तो ये किसी लायक नहीं है। अरे उतना करता कौन है? उतना करता कौन है? अगर किसी को बुला के करा के दिखा लो 2-4 दिन 10 दिन, तो तुमसे हिसाब ले कर के जाएगी, हिसाब ले कर के। एक पत्नी और एक बहन ही होती है जो निस्वार्थ भाव से हर काम करती है घर का, और उसके बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं देता है कि तुम करती क्या हो? वो तो तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य है करने का। उसका शरीर नहीं है, उसके शरीर से एनर्जी नहीं जाती है, तो कर्तव्य तो आपका भी है कि आप नौकरी करो, लाओ, खिलाओ। फिर तंज तो वो भी नहीं मारती है, कर्तव्य है, तो कर्तव्य तो वहाँ दिखाते हो। ये तो सारा काम करना एज़ अ फीमेल का सारा काम कर एज़ अ फीमेल सारा घर का काम करना उसका कर्तव्य है, लेकिन आपका कर्तव्य नहीं है। कि जहाँ उसको 50 रुपए की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप 25 रुपए लेकर के आ रहे हो। जहाँ उसको 100 रुपए की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको 50 रुपए ला के दे रहे हो। आपका भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि दिन भर वो वो होती है, खटती रहती है, और आप जाते हो आराम से एसी में बैठते हो, करते हो चाय-नाश्ता, मस्त टिफ़िन है, सब कुछ है। और आते हो तो कुछ खाए पिए उड़ाए और लाके कुछ पैसे पत्नी के हाथ में रख दे। अगर वो जिस दिन हिसाब मांग दे कि मैं भी इतना आपके साथ साथ लगे हुए इतना काम करती हूँ, तो मेरा कहाँ गया, तो फिर आपका क्या होगा? तो जागरूक बनिए। और ये सब चीज़ों में और गाँव में ज़्यादातर चीज़ें ये चलती हैं कि लोग 2 पैसे कमाने लगते हैं तो लोग औरतों को तंज कसना शुरू कर देते हैं कि तुम करती क्या हो? तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं उन औरतों को बोलती हूँ कि बहन, आप 10 दिन काम करना बंद कर दो, ठीक है? फिर इन्हें पता चलेगा कि इस काम का कितना वैल्यू है, और ये नहीं होगा तो फिर हम कैसे रहेंगे? 2 दिन की बात ही छोड़ दो, 1 दिन टिफ़िन ना दो, उनका सर चमक जाएगा। सर खनक जाएगा उनका कि हमें आज टिफ़िन नहीं मिला। जाओ किसी को बुला दो, बोल दो 500 रुपए में, 200 रुपए में टिफ़िन बना के दे दो, दे देगी 200 रुपए में टिफ़िन बना के। वही 100 रुपए आप अपनी वाइफ़ को दो। काश ऐसा हो जाता ना हमारे देश में कि अगर पत्नी घर का सारा काम कर रही है, पति बाहर का कर रहा है, तो ऐज़ अ खुशी-खुशी पत्नी के भी कार्यों का वैल्यू दें, और उसे कुछ पैसे, कुछ उसके खर्चों के लिए जो भी होता है, उसको खुशी-खुशी दें, और उसको और मोटिवेट करें कि तुमने घर बहुत अच्छा सँभाला, और मैं इस पे गर्व करता हूँ। और ऐसा जो करता है रियल में, वैसे महान पति होते हैं, और जो नहीं करता है, वो महाजूते के लायक पति होते हैं। मेरा मानना है, महिलाएँ जो भी हैं, दीदी, भाभी, चाची जो भी हैं, आप इस पे जागरूक हो जाइए, क्योंकि अभी 16 तारीख का ही कोर्ट का आदेश आया है कि अब कोई ऐसा टिप्पणी किया, अब कोई बोला कि आप कुछ काम नहीं करते हो, घर का काम है, ये सब है, वो सब है, ये कोई उसमें नहीं आता, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकती हो, और कोर्ट बढ़िया से आपके पतिदेव को सज़ा सुना सकती है। तो सॉरी, मेरा ये किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं है। ना हस्बैंड के, मतलब पति के ऊपर, हस्बैंड लोगों के ऊपर, या ये वाइफ़ को ऐसे बढ़ावा देना, लेकिन जागरूक करना मेरा काम था, मैंने जागरूक किया, दोनों लोगों को किया। इससे 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 क्या ही वो मिलता है कि अगर आप लोग जागरूक हो गए, तो एज़ अ रिलेशन अच्छा रहेगा, आप लोग का फैमिली सब कुछ अच्छी रहेगी, और आप भी परेशान नहीं होंगे, और सब सुखी-सुखी और आराम से चलेगा, और आप एक-दूसरे का सम्मान भी, रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा करेंगे। और मेरा तो यही है कि भाई एक-दूसरे का रिस्पेक्ट ही सब कुछ होता है, और कुछ नहीं। जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा, रुपया, ऐशो-आराम से कोई चैन नहीं आती, कोई नींद नहीं आती। अगर सुकून, फैमिली सुकून है, तो सब कुछ है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में बनाए रहने के लिए। चलिए, नमस्कार।